तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, करणी। तो करणी में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। तो हम नंबर 1 से चलते हैं। हमारी पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर 1 हो तो क्या होता है दोस्तों, जब आधार सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है, यदि a की पावर n भाग a की पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m बटे a की पावर n। इसी को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तीसरी बात है, यदि a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर p हो तो a की पावर m n l p हो जाएगा। इसी प्रकार चौथी बात है हमारी कि यदि a की पावर m हो तो बराबर में a की पावर माइनस m हो जाएगा। पांचवी बात है कि यदि a की पावर 0 हो तो इसका मान हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और अब बात आती है करणी किसे कहते हैं। तो करणी दोस्तों हम क्या कहते हैं, करणी किसे कहते हैं, तो करणी का अर्थ होता है मूल। क्या होता है, मूल। करणी को हम अंडर रूट चिन्ह से दर्शाते हैं। अब अंडर रूट चिन्ह से दर्शाते हैं। अब यह है, अगर यहाँ पे 2 है तो वर्गमूल हो जाएगा, अगर यहाँ 3 है तो घनमूल हो जाएगा, अगर यहाँ घात 4 है तो चतुर्थमूल हो जाएगा। अर्थात किसी संख्या का मूल ज्ञात करने को क्या कहते हैं हम दोस्तों, करणी कहते हैं। अब हम करणी के सवालों को समझते हैं कि किस प्रकार से करणी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमें सवाल दिया है, 12a² b की पावर 4 c की पावर 3 भाग 2ab² c²। तो इसको हमें हल कैसे करना है दोस्तों, a है 12a² b की पावर 4 c की घात 3। इस भाग का मतलब होता है बटे 2ab² c²। यहाँ दोस्तों क्या होगा, इस c से a कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा c, इस b से a कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, और इस a से a कट जाएगा, यहाँ a, और इससे 6 बचेगा। तो यहाँ बचा दोस्तों 6a b की पावर 2 c। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। इसी प्रकार हमारा ये सवाल है दूसरा, दिया है x y की पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस a। हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ हमारा जो बेस है, आधार है, वो कैसा दिया है, कॉमन। तो फिर जब आधार 1 से दिया रहता है तो घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो होता है x y की पावर a माइनस बी पहले से है, अब ये जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी b माइनस सी, और ये जुड़ जाएगी c माइनस a। देखो दोस्तों, ये माइनस की, ये प्लस की, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी। तो ये हो जाएगा x y की पावर 0। और x y की पावर 0 का मान मैंने बताया था कि किसी भी की पावर 0 होने पर उसका मान सदैव क्या होता है दोस्तों, 1। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो गया, 1। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमें दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 8। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या बताना है, x का मान। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करते हैं। 2 की पावर क्या है, 6x माइनस 3। इस हम 8 को क्या बनाएंगे, इसका बेस बनाएंगे। तो 2 की पावर इसको लिख सकते हैं हम 3। अब इसका आधार 1 सा हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, घातों की तुलना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धातों को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 3 बराबर 3। तो यहाँ से दोस्तों देखो, ये 3 इधर जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। x बराबर 6, इस 6 से कट जाएगा तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, हमारा 1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा।
इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 243 बराबर 0, तो x का मान होगा। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, 3x प्लस 3 इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो जी हो जाएगा 243। यहाँ से देखते हैं 3x प्लस 3, 243 को हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। इसके हम गुणनखंड कर लेंगे तो ये 3 की पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो आधा रेखा हो गया तो घातों की क्या हो जाएगी तुलना, तो x प्लस 3 बराबर 5। यहाँ से 3 का पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, और 2 ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप दूसरा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या दिया रहता है दोस्तों, लगातार करनी दी रहती है और हमें उसके अंदर एक सेम संख्या दी रहती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं दोस्तों, जो करनी के अंदर संख्या दी रहती है उसके हम करते हैं चक्रीय क्रम में गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ हमने 12 के गुणनखंड किए, 2 3 6 2 3 और 3। इसके हम इस प्रकार के गुणनखंड ना करके इसके गुणनखंड कहते हैं हम चक्रीय क्रम में। कैसे कहते हैं दोस्तों, चक्रीय क्रम में। जैसे 3 चौको 12, तो इसके 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 और 4। इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 और 4। तो जब यहाँ प्लस चिन्ह है, करनी में क्या चिन्ह है दोस्तों, प्लस चिन्ह, तो जो हमारा बड़ा गुणनखंड है वो हमारा आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। इसी प्रकार देखो हम यहाँ दी गई है 30, तो 30 का भी हम गुणनखंड करेंगे, किस में करेंगे, चक्रीय क्रम में। तो 5 छका 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 आंसर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 आंसर। इसी प्रकार जैसे हमने एक अगला क्वेश्चन ले लिया, हमें दिया है कि 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस डेट डैश इन्फिनिटी बराबर क्वेश्चन मार्क, और इस पूरे पर दिया है हमें रूट, और यहाँ पूरे पर रूट दिया है और ये भी रूट दिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड, 6 और 7, 7 छंग 42, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। अब अगर माइनस चिन्ह दिया हो तो किस प्रकार कहते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है 8वां, 12 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ दोस्तों संख्या वही है लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 और 4, 3 चौको 12। तो यहाँ पे हमारा छोटा आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। इसी प्रकार 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, तो माइनस चिन्ह तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। बस हमें चिन्हों पे ध्यान देना है और हम मुश्किल से 2 सेकंड में इसको हम हल कर लेते हैं। हम इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा टाइप 3 योग और अंतर पर आधारित। हमें यहाँ करणियों का क्या करना है दोस्तों, योग और अंतर। तो हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रूट है, जो करणी है, वो हमारी कैसी होना चाहिए, सेम। रूट के अंदर दी गई संख्या हमारी एक जैसी होना चाहिए, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, तभी हम उनको घटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारी करनी कैसी है, सेम, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 और रूट 2, यही हमारा इसका आंसर हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, कि रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5। देखो यहाँ भी करनी के अंदर संख्या कैसी है, सेम। तो यहाँ देखो एक रूट 5 जी है, 2 रूट 5 जी है और 3 रूट 5 जी है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 8 रूट 5, यही हमारा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर करनी अलग अलग दी गई हो तो उसको कैसे हल करते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों यहाँ हमें दिया गया है तीसरा सवाल, कि अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 58 प्लस 72 अंडर रूट। तो यहाँ दोस्तों हम यहाँ इनको आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, कि इसके अंदर दी गई संख्या कैसी नहीं है, सेम। अब इसको हमें सेम करना होगी। तो सेम कैसे करें, इसके हम जैसे गुणनखंड करें तो 50 के गुणनखंड करेंगे हम दोस्तों। यहाँ 50 के गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से काटे 5 से काटा 10 बार में, फिर 5 से काटा 2 और 1। तो इसके गुणनखंड दोस्तों कितने हो गए, 5 गुणा 5 गुणा 2, प्लस है तो प्लस। अब हम दोस्तों 98 के गुणनखंड करेंगे। इसके किए 2 से 4
9, 7 7 7 1, तो इसके होगा 7 गुणा 7 गुणा 2। अब हम करेंगे 72 के दोस्तों। इसका किया हमने 2 से 36, 2 से 6 18, फिर 2 से 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो इसकी हमें यहाँ क्या मिल गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3 दूनी 6 गुणा 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें एक गुणनखंड में लगाए हैं। अब दोस्तों हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं और इसको देखते हैं हम आगे। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 और इसी में इसमें कॉमन आ जाएगा 7√2 और यहाँ से 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर संख्या कैसी हो गई, समान। तो 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए दोस्तों 18√2। यही हमारा आंसर। तो दोस्तों समझ गए हो कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, हमें अंदर की संख्याओं के गुणनखंड करना है और उनको एक जैसा बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम अगला चौथा टाइप है हमारा और उसमें हमें कर्णियों के क्या करना है, गुणा और भाग। तो गुणा और भाग हम कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हमें √5 दिया है गुणा √7 दिया है गुणा √7, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गुणा 7 गुणा 3 √। तो इसका हम गुणा करेंगे 5 7 35, 35 गुणा 3 करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया 105 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों 105। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कर्णी 3 √2 गुणा 3 कर्णी √5 गुणा 3 कर्णी √4। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोस्तों कर्णी सेम है। अगर ये कर्णी अलग अलग होती तो हम उन संख्याओं के गुणा नहीं कर पाते। चूँकि यहाँ कर्णी सेम है तो हम कर लेंगे 2 गुणा 5 गुणा 4 और कर्णी 3, 2 पंचे 10 और 10 चौको 40। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया कर्णी 3 √40। हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब हम एक भाग देख लेते हैं कि √35 भाग √5, तो इसको कैसे करेंगे। तो 35/5 हमें इसको इससे काट दिया 5 7 35, तो ये आ जाए दोस्तों √7 और यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। इस प्रकार हम कर्णियों के भाग भी याद कर लेते हैं। इस प्रकार हम कर्णी के भाग कर लेते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जब भी हमें इस संयुग्मी अंश बटे हर हमें कर्णियों में दिया हो तो हमेशा हमें याद रखना है कि हर का हमें क्या करना है दोस्तों, हर का परिमेयकरण। क्या करना है दोस्तों, परिमेय। तो जैसे ही हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो 3/2 + √3 गुणा इसका हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन चिन्ह इसका क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्या होता है, चिन्ह इसका पलट जाता है। अब यहाँ से हम दोस्तों इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। इसका इसमें गुणा किया 3 दूनी 6 -3√3 बटे इसका इसमें किया 2 दूनी 4, इसका इसमें किया -2√3। अब इसका इसमें किया +2√3 और इसका इसमें किया -3। इससे ये कट जाएगा दोस्तों और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा तो 6 -3√3। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 -√3 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। अब आप कहोगे कि ये 3 कैसे आया, तो दोस्तों हम 3 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस के आ जाएगा √9 और 9 का हमारा वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3 और चिन्ह माइनस है तो दोस्तों माइनस इस प्रकार है 3 आया है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा सवाल और कर लेते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं, हमें दिया गया है कि सवाल दिया गया है 2/√7 + √5। तो मैंने क्या बताया है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण। और जैसे ही हर का परिमेयकरण करते हैं तो इनका क्या बदल जाता है दोस्तों, चिन्ह बदल जाता है।
और उसका हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√7 माइनस √5 हो गया दोस्तों। यहाँ से देखो हम इसको अगर गौर से देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b²। a² माइनस b² मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वैल्यू दो ए दिया, या इसको गुणा कर लोगे तब भी आ जाएगा। तो हमें सीधा ये फॉर्मूला रखना है a² प्लस b²। जैसे ही हमने a² किया तो ये a² कितना है, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2√7 और √5, ये तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे इस रूट से हट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 माइनस 5, तो यहाँ से कितना बचा 2 और यहाँ से बचा √7 माइनस √5 इंटू 2। इस 2 से ये 2 हट जाएगा तो ये बचेगा √7 माइनस के √5, और यही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों।